किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बेलगच्छी पंचायत का किया निरीक्षण। बता दें कि किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बेलगच्छी आदर्श विद्यालय पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, जहां ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने सांसद को अपनी समस्याएं बताई। कहा कि कई सालों से स्कूल की चारदीवारी टूटी हुई है, जो अभी तक नहीं बनी है। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग की गई। कहा कि बेलगच्छी में एक हॉस्पिटल बने। हम लोग निचले स्तर से आते हैं, जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने के कारण कोरोना काल जैसे महामारी में हम लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं, इसलिए एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। कुछ महिलाओं का कहना था कि सार्वजनिक शौचालय सरकार के द्वारा बनाया जाए, ताकि इतनी घनी आबादी में भी हम लोगों के पास शौचालय नहीं रहने के कारण बाहर जाना होता है। सरकारी जमीन रहने के बावजूद अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया है। इन सब की बातें सुनकर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि यह समस्या बहुत जल्द सुलझा देंगे, जो मांगे हैं उसे भी पूरी करेंगे। उसके बाद महानंदा बेसिन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महानंदा बेसिन पर काम नहीं किया गया है, बाढ़ के समय में कटाव होने के कारण जितने एकड़ जमीन नदी में कटकर विलीन हो गए हैं, जिसका कार्य बहुत जल्द पूरा करने का काम करेंगे। वहीं बायसी विधायक का भी कहना है कि कटाव से जनता बहुत परेशान है। इस पर काम करने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। बायसी विधायक का कहना है कि एक तरफ पूर्व मंत्री अब्दुल हाजी सुभान काम को बाधा करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं जनता को कह रहे हैं कि महानंदा बेसिन पर अगर काम शुरू हुआ तो कितने एकड़ जमीन बर्बाद कर देंगे, जिससे खेती नहीं रह जाएगी। चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आप लोग पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखते होंगे तो इस मुद्दे पे हमने दसों मरतबा पिछले 3 साल में इस चर्चा को उठाया, और आपको खुशी होती है मुझे बताते हुए कि 2 जगह के लिए टेंडर भी हो गया है और काफ़ी हद तक काम भी शुरू हुआ है। वो है रतवा नदी में 33 किलोमीटर पश्चिमी छोर, 33 किलोमीटर पूर्वी छोर। इसके अलावा महानंदा नदी में भी कितना है कि 21 या ऐसे कुछ किलोमीटर। तो ये शुरुआत हुई है, और इसके अलावा जो कटाव होता है, इस सिलसिले में भी हमने कई मरतबा उठाया। उसके बाद मनरेगा, जिस डिपार्टमेंट के हम एक मेंबर हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उसमें भी हमने कहा कि मनरेगा से पंचायत को इजाज़त होनी चाहिए कि वो कर सकें। इसको लेके जो हमारे मंत्री हैं बिहार सरकार के, जो प्रधान सचिव है, उसको भी हमने कहा कि एमएलए जब मैं 2000 में था तब हमने ठोकर दिया था, आज भी वो गांव बचा हुआ, वो ठोकर जिंदा है वहाँ पे। तो अगर पंचायत के स्तर से अगर तत्काल ठोकर से अगर हमारी ज़मीनें और गांव बच जाती है तो प्रावधान होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से अभी सर बायसी में लगातार चल रहा है। बोल्डर पिचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2017 से कटाव शुरू हुआ, अब तक कटाव छोटी सी बाढ़ आती है तो वहाँ कटाव बढ़ जाती है, लेकिन बोल्डर पिचर तत्काल क्या होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हो रहा सर? वो तो बिहार सरकार को देना चाहिए। एक सवाल हमने किया था भारत सरकार से, और जवाब में ये आया कि 922 या 23 करोड़ पिछले 4 सालों में दिया है। जैसा मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि बिहार सरकार अपना भी रकम लगाती है, लेकिन चूँकि इतना लंबा इलाका है, पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार, जितना आधा हिस्सा जो है वो कटाव यहाँ से लेके मोतिहारी तक या बंगाल का जो पश्चिमी छोर है वहाँ तक, तो उसी में कहीं कहीं पे दे पाती है और नहीं दे पाती। और इसी को जहन में रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि मनरेगा के तहत अगर हो जाए तो तत्कालीन हम लोग का कटाव कुछ हद तक रुक सके। क्या लगता है सर, इस बार हो सकता है काम, जिसमें सियासत गलियारों में जितना लगातार चर्चा में है? क्या है सर? आपने मुझसे पूछा, जितनी जानकारी और जितना पहल मैंने किया था आपको जानकारी